हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के भौतिकी का पहला लेसन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये पहला लेसन है, फिजिक्स का पहला लेसन है। तो इसमें हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह वस्तु को दृश्यमान बनाता है या किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। यानी प्रकाश ही किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात का मतलब हुआ जहाँ हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, प्रकाश वहाँ भी गमन करती है। यानी शून्य में भी प्रकाश गमन करती है। निर्वात में इसका चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि यह निर्वात में भी गमन करती है। देखिए, किसी भी चीज़ के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करता है। यानी माध्यम रहेगा तब भी गमन करेगा, नहीं रहेगा तब भी गमन कर सकता है प्रकाश। ये प्रकाश के बारे में हम लोग जान लिए हैं। इसके आगे जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। अब वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम डाल दिए हैं। देखिए, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलती मोमबत्ती, अब मोमबत्ती जल रहा है, उससे भी लाइट निकलता है। जलता हुआ बल्ब जब जलता है तो उससे भी प्रकाश निकलता है। प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम होता है दीप्तिमान वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का दूसरा नाम दीप्तिमान वस्तु है। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब आदि हो जाएगा। इसके आगे होता है अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु, इसको इंग्लिश में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाता है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, बालू इत्यादि जो नहीं जल सकता है, जो नहीं जलता है और ना ही प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके आगे देखना है किरण किसे कहते हैं? किरण, तो प्रकाश जिस पथ से गमन करती है, प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उस पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उस पथ को किरण कहा जाता है, किरण कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा होता है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसके बाद देखना है किरण पुंज क्या है। किरण पुंज, इसको इंग्लिश में बीम कहा जाता है। बीम कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम प्रकाश पुंज है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रकाश पुंज। किरण पुंज का दूसरा नाम प्रकाश पुंज होता है। ये किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशा में फैल जाती है। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है,
उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए कोई एक बिंदु है, ये प्रकाश का कोई स्रोत है, अब इसे किरण निकल करके ऐसे करके इधर फैल रहा है, इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी जितना भी किरण पुंज है वो सभी एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, इसे ही हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके आगे होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा नंबर में होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसको इंग्लिश में पैरेलल बीम कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए कोई किरण पुंज इस तरह से जा रहा है, फिर दूसरा किरण पुंज इसी के समांतर ऐसे करके जा रहा है नीचे से, फिर इसी तरह से जा रहा है, तो यानी समांतर है, एक दूसरे के क्या है, आपस में समांतर है। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर में होता है अभिसारी किरण पुंज। जिस किरण पुंज की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है, सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है, या मिलते हुए दिखाई पड़ती है, प्रतीत होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए इस तरह से प्रकाश की किरण इस तरह से आ रहा है, एक बिंदु पे आकर मिलता है, इसे सभी किरणें कहाँ आकर के मिल रही है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, एक बार रिपीट करते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसके बाद है समांतर किरण पुंज, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और लास्ट में तीसरा नंबर में है अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, साफ जल, साफ कांच, ये सभी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। ये सब पदार्थ से हम आर पार आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके बाद है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश ही बाहर निकल पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, धुंधला दिखाई देता है, धुंधला टाइप का दिखाई देता है, इसे ही हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच है, उसको अगर घिस देंगे तो उसे भी क्या होता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो घिसा हुआ कांच हो जाएगा। तेल लगा कागज़, ये भी पारभासी की तरह रहता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता है, हल्का हल्का दिखाई देता है।
इसके बाद भींगा हुआ धोती। भींगा हुआ धोती से तो सभी लोग वाकिफ़ है, नहाते वक्त पता चलता है कि भींगा हुआ धोती से आर पार कैसे दिखता है, तो भींगा हुआ धोती होगा इत्यादि। ये सभी क्या है, पारभासी पदार्थ है। इसके बाद एक और है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो जाएगा, ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि, ये सभी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कि आगे अगला क्लास में जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, यह कितने नियम है।